नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं आपको पजामे की कटिंग बताने वाली हूँ। आज मैं आपको पजामे की कटिंग बताने वाली हूँ। क्या हुआ बच्चा, क्या हुआ? तो मैं ये कपड़ा लेकर के आई हूँ मार्केट से, और ये देखिए, ये इस तरह का गरम कपड़ा है और ये 2 कलर में है। तो इसका मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ पजामा। तो ये है कुछ इस तरह से लुक हमारे पजामे का, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आया है, बिल्कुल अच्छा बना है। पहली बार मैंने इस तरह से बना करके ट्राई किया, और इसका नाप लेना मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर ये इसका पजामा बनाना है मुझे, और मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था फरवरी 2023 में, और काफ़ी टाइम हो गया है, तो अब तक ठीक नहीं हुए हैं, और अभी शायद बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगे। तो ठंड आ गई है, अभी गर्मियों में तो चल गया था शॉर्ट्स में, पर ठंड आ गई है। तो ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी पजामे की। तो ये जो इतना सारा लोहा लगाया हुआ है ना, इसके मतलब इसके गोल पूरा राउंड लेकर के मुझे इसका नाप लेना है, क्योंकि इतना चौड़ा नहीं मिलेगा कहीं पर भी पजामा। एक पैर का नॉर्मल बनेगा और एक पैर का बनेगा काफ़ी चौड़ा, जिसमें ये अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो नीचे से बहुत चौड़ा बनाना है, और मुझे आसन भी काफ़ी चौड़ा बनाना है ताकि ये पूरे पैर में आ जाए। तो इसका नाप मैंने अंदाज से ही लिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, ये 2 कपड़े लेकर के आई थी मैं अभी, गरम कपड़ा, और इसका मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके इस तरीके से रख दिया है, और अब मैं यहाँ पर निशान लगाने शुरू करूँगी। और जो लेफ़्ट पैर है ना, जिसमें चोट लगी है, उसकी चौड़ाई मुझे 31 रखनी है नीचे से, और जो राइट है उसकी चौड़ाई रखनी है 18। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि फ्रंट और बैक एक साथ कटते हैं और मुझे एक पैर का चौड़ा बनाना है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे चौड़ाई में ही कटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, 31 के हिसाब से ही, और उसके बाद जब कटिंग हो जाएगी, बाद में मैं दूसरे पैर के लिए कम चौड़ाई वाला कटिंग करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नीचे की साइड से निशान लगा दूंगी। ये जो टेढ़ा मेढ़ा हमारा कपड़ा है, इसके लिए मैं बिल्कुल बराबर से कर दूंगी इसे, और उसके बाद में यहाँ पर नीचे की साइड 1.5 इंच रखूँगी फोल्ड करने के लिए। 1 इंच भी आप रख सकते हो। ठीक है, मैंने 1.5 इंच रखा है। पजामे का जो मेज़रमेंट होता है वो होता है हिप के अकॉर्डिंग। तो हिप यहाँ पर 39 है मेरे हस्बैंड के, पर यहाँ पर मैं ज़्यादा लूँगी, क्योंकि आसन की साइड से हमारा पैर आसानी से जाना चाहिए और चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। तो मैंने ना इसमें 3 प्लस कर दिए हैं, तो 42 मैं हिप लूँगी यहाँ पर, और उसके हिसाब से ही मैं सारा मेज़रमेंट करूँगी। ये मैंने अंदाज से ही लिया है, जो कि काफ़ी परफेक्ट आया, और इससे ज़्यादा तो फिर थोड़ा और ज़्यादा हो जाता, और इससे कम थोड़ा टाइट हो जाता। तो ये बस अंदाज से ले लिया तो बिल्कुल परफेक्ट आया। 3 इंच ज़्यादा लिया है मैंने यहाँ पर। तो 42 मैंने हिप लिए हैं, और फिर सारा मेज़रमेंट मैं उसके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ। तो 1.5 इंच मैंने यहाँ पर नीचे की साइड से फोल्ड करके ले लिया है। इसे मैं सीधा कर दूँगी। अब यहाँ पर जो लंबाई है वो मैं रखूँगी 37। तो 1.5 इंच मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया फोल्डिंग के लिए। इसके बाद मैं 37 पर निशान लगाऊंगी, और क्योंकि ये फुल इलास्टिक वाला होगा तो 1.5 इंच मैं ऊपर लूँगी। तो दोनों साइड, तीनों साइड आप निशान लगा दें। इससे क्या होता है, हमारे निशान बराबर से होते हैं। पूरे में निशान आप इस तरह से नाप करके लगा दें, और फिर इसे आपको मिलाना है। अब आपकी जितनी भी इलास्टिक होती है ना, उसकी चौड़ाई में आधा इंच ज़्यादा आपको रखना होता है। मेरे पास जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई है 1 इंच, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लूँगी मैं फोल्डिंग के लिए, जो कि हमारे इलास्टिक के लिए होगा। अगर आपकी जो इलास्टिक है उसकी चौड़ाई 2 इंच है, तो आपको 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। समझ रहे हो, जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी उससे आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है यहाँ पर। ठीक है, 1 इंच की मेरी इलास्टिक है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा लिया है फोल्डिंग के लिए। तो ये निशान मैं यहाँ पर लगा लूँगी। बिल्कुल सिंपल से निशान है, बस थोड़ा सा नीचे पैरों की साइड से समझने की ज़रूरत है। वैसे भगवान न करे कभी किसी को इस तरह से बनाने की ज़रूरत पड़े, और क्योंकि हम हॉस्पिटल गए थे तो बहुत लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने सोचा इस पर वीडियो ही बना देती हूँ मैं। तो अब ये देखिए, मेज़रमेंट क्या होगा हमारा हिप के अकॉर्डिंग सारा। तो हिप हमारे हैं यहाँ पर 42 से हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 10.5 आएगा, उसमें प्लस करेंगे 2.5। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है, ये 2.5 पर
सॉरी ये 13 इंच पर, ये 13 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा दूँगी। और अब दूसरा ये जो निशान होता है ये भी हमारे हिप के अकॉर्डिंग ही लगता है। हिप हमारे 42 है, उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 10.5 आएगा, इसमें हम +3 करेंगे तो 13.5 पर हम यहाँ लगाएंगे। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लूजिंग रखी है ताकि अच्छे से मतलब दिक्कत ना हो कुछ भी पहनने में। और यहाँ से 2.5 से 3 इंच आप रख सकते हो, यहाँ पर आसन की साइड से आप इस तरह से बढ़ाकर 2.5 से 3 इंच, ठीक ये हमने लिया। और इसके बाद यहाँ पर हम शेप दे देंगे गोलाई में। अब इसे हम मेज़र करेंगे और इसके जो सेंटर में है ना आधा, मान लो ये 10 है तो आपको 5 पे निशान लगाना है, मान लो कहाँ है मैंने, ठीक है। अब जितना भी आएगा उसके आधे में आपको निशान लगाना है और फिर सीधा नीचे तक आपको निशान ऐसे लगा देना है, इस तरह से करके। और बिल्कुल सेंटर में निशान लगा के नीचे तक लगाएंगे। उसके बाद हम पोंचे का निशान लगाते हैं नीचे की साइड से, जो हमारा गोलाई होती है उसका निशान तब हम लगाते हैं सेंटर से नाप करके, तो बिल्कुल परफेक्ट आता है और घूमता नहीं है पजामा, ठीक है। तो नीचे की साइड से हमारा ये जो लेफ़्ट पैर के हिसाब से हम लगाएंगे अभी निशान, तो जो गोलाई है वो है 31 इंच, तो 31 का आधा कितना होगा 15.5, ठीक है। 15.5 का भी हमें आधा आधा लेना है यहाँ पर और सेंटर का हिसाब रख के लगाना है। ये टोटल हमारा 15.5 होना चाहिए, ठीक है। 15.5 इंच ये चौड़ाई हमारी होनी चाहिए। और मैंने थोड़ा सा मतलब कम लगाया था तो अब मैंने बढ़ा करके इसे लगा दिया 15.5 के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गए हैं हमारे नीचे की साइड से चौड़ाई। और इसे मैं ऊपर से इस तरीके से मिला दूँगी क्योंकि मैं पहली बार बना रही थी ना इसे, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने नीचे की साइड से और बढ़ा दिया था। पहले थोड़ा कम लिया था पर मैंने 15.5 लिया है अब टोटल। और ये देखिए ये हमारे निशान सिंपल तरीके से हो गए हैं यहाँ पर ये। और अब इसे हम कटिंग करेंगे। तो दूसरी साइड से इस तरह से हम कट कर देंगे क्योंकि हमारी बंद साइड थी, तो यहाँ पे मैं कट कर दूँगी। और ये हमने अभी जो कटिंग की है वो की है फ्रंट साइड की, ठीक है। इसके बाद हम बैक साइड की करेंगे तो बढ़ा करके कटिंग करते हैं। और इसमें सिलाई के लिए मैंने अभी नहीं लिया है, जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं वो हम बैक साइड के जब पल्ला कट करेंगे उसमें लेंगे। ऐसे ही सिंपल पजामा जैसे कट होता है बिल्कुल ये उस तरह से ही मैंने कटिंग किया है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस मैं करूँगी नीचे की साइड से, पोंचे की साइड से, क्योंकि एक पैर का मुझे चौड़ा रखना है और एक पैर का मुझे नॉर्मल रखना है। दोनों पैर के मैं बहुत चौड़े बनाऊँगी तो बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा और दूसरे पैर में हवा भी लगेगी क्योंकि ठंड अब बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो इस वजह से एक पैर का कम ही रखना है मुझे ताकि उसमें हवा कम लगे, और दूसरी की तो मजबूरी है उसको चौड़ा रखना ही पड़ेगा। तो ये कटिंग हो गई है, मैंने दूसरे कपड़े के ऊपर इसे ऐसे ही रख लिया है। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। तो बैक हम बढ़ा करके ऊपर से लेंगे, 2 इंच ऊपर से मैंने बढ़ा दिया है और 2.5 इंच मैं यहाँ से चौड़ाई लूँगी। ये सिंपल जैसे पजामे में करते ही हम उसी तरह से लेना है। 2.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है, पूरा नीचे तक हम 2.5 इंच बढ़ा देंगे। इसमें हमारा सिलाई का जो मार्जिन है वो भी होगा। नीचे तक इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया और अब मैं इसे सीधा कर दूंगी। ये वाला जो स्केल है ना, इससे क्या होता है, जो एल शेप में होता है इसमें ना निशान लगाने में थोड़े से ईजी होता है, टेढ़े मेढ़े नहीं लगते हैं। इससे अंदाज़ा लग जाता है कि टेढ़ा रखा है या नहीं। तो अब यहाँ पे हम गोलाई इस तरीके से देंगे और ऊपर की साइड से भी तिरछी करके हम गोलाई निशान लगाते हैं। ये जो निशान होता है ये तिरछा करके हम इस तरीके से लगाते हैं क्योंकि पीछे से हम उठा करके ज़्यादा लेकर के बनाते हैं ताकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो, ठीक है। बस इतना सा सिंपल से ये निशान है हमारे। 2 इंच ऊपर से लिया हमने पीछे की साइड से और 2.5 इंच हमने पूरे में बढ़ा दिया। अब इसे हम कट कर देंगे। इस साइड से हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, केवल जो दूसरी साइड आसन वाली साइड है वहाँ से हमें बढ़ाना होता है, ठीक है। अब इसे हम कट कर देंगे। तो पूरे में हम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। ये काफ़ी मोटा कपड़ा है और कैंची चलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि डबल में है ये, और मेरी कैंची भी थोड़ी उतनी तेज़ नहीं है, इसे मुझे तेज़ करवाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी धीरे धीरे चल रही है। तो बस इसकी सिंपल कटिंग कर देंगे हम। और इसमें अभी मैंने मियानी नहीं लगाई है, मैं पहले से पहना करके देखूंगा, और मुझे ज़रूरत लगी तो मैं इसमें मियानी लगा दूंगी। मियानी लगाना वैसे काफ़ी अच्छा रहता है, उससे क्या होता है, उससे आसन के साइड से दिक्कत नहीं होती। अब ये देखिए ये है हमारा फ्रंट साइड और ये है हमारा फ्रंट साइड का, ठीक है। और ये है हमारे बैक साइड के 2 पार्ट।
ये फ्रंट साइड के 2 पार्ट हो गए और ये बैक साइड के 2 पार्ट हो गए। मैंने लिख लिया ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, फ्रंट साइड के 2 पार्ट हैं ये हमारे, और जो दूसरे हैं वो है बैक साइड के 2 पार्ट। अब हमें किस तरह से देखना है, हमें किस पैर में कैसे कटिंग करनी है, तो वो अभी मैं इसमें समझाने वाली हूँ आपको। तो अब इसे हम अलग अलग कर लेंगे और बिल्कुल सीधा रख करके देखेंगे इसे, बिल्कुल सीधा इस तरह से रख दूंगी मैं, क्योंकि नीचे की साइड ये बैक पार्ट आएगा हमारा। फ्रंट पार्ट को मैं इस तरह से खोल के रख दूंगी, जैसे सिंपल तरीके से हमारा बनने के बाद दिखने वाला है उस तरह से। और हमें लेफ़्ट पैर में चौड़ाई ज़्यादा रखनी है और हमें राइट पैर की कम करनी है। तो राइट पैर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो बिल्कुल सीधा हमने रख लिया है, ये देखिए। अब एक हो गया हमारा लेफ़्ट और एक हो गया हमारा राइट। तो देखिए कपड़ा हमने रख लिया है। अब ये हमें लेफ़्ट और राइट लिखना भी है यहाँ पे, ठीक है, ताकि हमें याद रहे, हम गलत तरीके से गलत वाली साइड ना काट दें। तो ये है हमारा राइट साइड पैर का और ये है हमारा लेफ़्ट साइड पैर का, ठीक है ये। और हमें कौन सा वाला चौड़ा रखना है, हमें रखना है राइट साइड में चौड़ा, सॉरी राइट साइड में हमें कम करना है, ठीक है। तो अब हम लेफ़्ट साइड वाला यहाँ से हटा देंगे और राइट साइड में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो राइट साइड में हमें कटिंग करनी है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड का मैंने हटा दिया। अब इसे हम इस तरीके से रखेंगे। अब इसे दोबारा से हम उल्टा कर लें, क्योंकि मैंने बिल्कुल सीधी साइड से रखा है, तो अब मैं इसे रख लूँगी रॉन्ग साइड से। समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर ध्यान देना। ये भी मैं कैमरा ऑन करना भूल गई तो मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी। तो ये देखिए अब इस तरह से इसके ऊपर मैंने रख दिया है। और इसमें क्या है, हमें नीचे की साइड से केवल कटिंग करनी, नीचे की साइड से हमें चौड़ा रखना है। ये कितना करना है हमें 18 इंच, तो 9 इंच रखना है। टोटल है 18 इंच गोलाई में और 9 इंच हमें यहाँ पर निशान लगाना है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा फ्रंट साइड है ना, उसमें तो हमें कम रखना है, और जो हमारा बैक साइड है उसमें हमें 2.5 इंच और बढ़ा करके रखना है, जैसे हम सिंपल कटिंग करते हैं उस तरह से। तो ये देखिए 2.5 इंच नाप करके हमने यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर देंगे, समझ रहे हो, क्योंकि फ्रंट साइड कम होती है और बैक साइड में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, और वो भी आसन वाली साइड से। दूसरी साइड हमारी सिंपल ही रहती है। ये वाली साइड में जो कटिंग कर रही हूँ ना मैं, ये बिल्कुल बराबर ही रखनी है। तो इसे मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है पूरे में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। नीचे से पोंचा मैंने कम कर लिया है यहाँ पर चौड़ाई फ्रंट में, और जो बैक साइड है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जो कि सिलाई मार्जिन के लिए है। बस इतना सा करना है। थोड़ा सा ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी, पर मैं समझाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारी कटिंग हो गई है इस तरह से। अब ये होगा हमारा जो राइट पैर है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, और जो लेफ़्ट पैर है उसमें हमारी पूरी चौड़ाई 31 इंच ही रहेगी। अब इसके बाद हमें इसे सिंपल तरीके से जैसे हमने पहले रखा था ऐसे ही रखना है, क्योंकि बैक साइड का आसन हम बैक साइड से जोड़ते हैं और राइट साइड का आसन राइट साइड से जोड़ते हैं। जो बिगनर हैं उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा इसमें, पर जो बनाते हैं उन्हें कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब वापस से हम कपड़े को उसी तरह से रख लेंगे, क्योंकि आसन को हम कैसे जोड़ते हैं, हमेशा राइट साइड का जो फ्रंट साइड का जो आसन होता है उसे फ्रंट से ही जोड़ेंगे, और जो बैक साइड का आसन होता है, दोनों पार्ट होते हैं, बैक को बैक के साथ ही हम आसन को जोड़ते हैं। तो मैं सिंपल पहले की तरह ही इसे रख लूँगी। अब तो फाइनल ये देखिए ये हो गया है। अब देखो हमारा इस तरह से हुआ है। अब एक पैर तो हमारा कम हो गया है, चौड़ाई कम हो गई है, और जो लेफ़्ट पैर है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये देखिए। अब हमें इस तरह से इसमें सिलाई कर देनी है। जो दोनों बैक पार्ट होते हैं ना, पीछे के पार्ट, वो एक साथ आसन को हम जोड़ते हैं। ये देखिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर हम यहाँ पर लगा लेंगे, ताकि जो हमारी सिलाई है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाए। तो ये सिलाई भी मैं इसमें लगा दूँगी। तो ये सिलाई मैं इस तरह से लगा लूँगी, दोनों पार्ट को मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये मेरा लड़का यहाँ पे सिलाई करने में बहुत परेशान करता है, और ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे इस तरीके से लगा दी है, और दोनों पार्ट में इसी तरह से रेडी कर लूँगी। ये देखिए, और ये जो फ्रंट पार्ट है ना, इसमें मैं यहाँ पर पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट मैंने कट करके रखी हुई है, और पॉकेट की मैंने वीडियोस पहले भी अपलोड की है, आप वो देख लेना।
और यहाँ पर इस तरह से अब मैं सबसे पहले तो आपको राइट लेफ़्ट का बता दूँ। ये देखिए जो सीधी साइड है उसमें मैंने राइट लगाया है और जो रॉन्ग साइड है उसमें मैंने क्रॉस लगा दिया है, क्योंकि सेम कपड़ा है ना तो आपको इस समझने में आसानी हो इसलिए। अब ये देखिए ये जो हमने ऊपर 1.5 इंच लगाया था ना फ़ोल्ड करने के लिए, वहाँ पर हम सीधी साइड भी निशान लगा लेंगे। और जब इसे हम फ़ोल्ड करेंगे ना तो आप एक बार अंदाज़ा इस तरह से ले लीजिए कि जब हमारी इलास्टिक लगेगी तो किस तरह से तैयार होगा। ये आधा इंच ऐसे जाएगा और 1 इंच की हमारी इलास्टिक ऐसे होगा, ठीक है। तो जहाँ तक ये आएगा ना इसके आधा इंच ऊपर तक हमें निशान लगाना है। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल तैयार होके आएगा और इससे आधा इंच ऊपर हमें ये निशान लगाना है, ठीक। पॉकेट हमें आधा इंच ऊपर ही अटैच करनी है ताकि जो ऊपर वाली साइड से खुली साइड होती है ना, जब हम इसे बंद करेंगे तो पॉकेट हमारी अंदर की साइड आ जाएगी, हमारी बेल्ट के अंदर आ जाएगी और ऊपर से भी बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैं सिलाई करूँगी तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर रख कर के हम इसमें 2 इंच पर निशान लगाएंगे पॉकेट पर, यहाँ पर। और यहाँ से पॉकेट का मुंह हमें खुला रखना है 6.5-7 इंच के आसपास आप कर लें, ठीक है। और ये आधा इंच की दूरी पर आपको इस तरीके से निशान लगा देना है ऐसे, और इसके ऊपर ही आपको सिलाई भी लगानी है, बिल्कुल इस निशान के ऊपर। तो इस निशान पे देखा आधा इंच पे मैंने बोला था, यहाँ पर हमें इसे ऐसे रखना है। कपड़े को हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया है और अब यहाँ पर जो हमने निशान लगाया ना इसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है इस तरीके से। और पॉकेट बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। आप कुछ भी सामान रख सकते हो और कहीं बाहर भी जाना हो तो भी आप फ़ोन वगैरह या कुछ आपको पैसे वगैरह कुछ भी रखने हो तो आप उसे रख सकते हो। तो इस तरह से आप पॉकेट बहुत आसानी से बना सकते हो, बहुत इजी तरीका है ये पॉकेट बनाने का। तो ये देखिए कुछ ऐसे हो जाएगा ये हमारा कपड़ा और यहाँ से हम कट लगाएंगे। आपको जो हमने सिलाई की है वो कट नहीं करनी है, सिलाई से पीछे की साइड ही आपको ये तिरछे में ऐसे कट लगाने ताकि कपड़ा हमारा ऐसे अंदर की साइड बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाए, ठीक है। अब कपड़ा आपको इस तरह से करना और एक सिलाई आपको ऐसे लगा देनी है। तो इसके ऊपर ही आपको एक सिलाई ऐसे लगानी है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे हम और फिर से नीचे तक सिलाई करके लेकर के जाएंगे। हल्का सा आपको ना नाखून से इसे प्रेस कर लेना है ताकि बिल्कुल सेट हो जाए और जो सिलाई है ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। ये तो चेक वाला कपड़ा है इसलिए आपको सिलाई इतनी अच्छे से नहीं दिख रही। जो प्लेन कपड़ा होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिनिशिंग के साथ सिलाई करो ताकि वो अच्छी दिखे। तो ये हमने इस तरह से यहाँ पर निशान सिलाई लगा दी है। और अभी देखिए कपड़ा हमारा किस तरह से रॉन्ग साइड, देखिए मैंने इसलिए निशान लगाए हैं। अब इस तरह से करके हमें यहाँ पर नीचे की साइड से पॉकेट को बंद करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सिलाई करके पॉकेट बंद कर देनी है। और अब इसे हम डबल सिलाई करेंगे क्योंकि अगर आप भारी सामान फ़ोन वगैरह रखोगे तो निकल ना जाए, सिलाई निकलने का डर रहता है। तो आपको इसे सीधा करना है और एक सिलाई आपको इसके ऊपर लगानी है इस तरीके से, ताकि जो हमारी सिलाई है ना वो बिल्कुल पक्की हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दी है। ये हो गई हमारी बिल्कुल पक्की सिलाई और ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। ये देखिए आप, ठीक है। बिल्कुल ऊपर से हमें जब हम फोल्ड करेंगे तब बंद हो जाएगा, साइड से ये देखिए हमारी पॉकेट हो गई है बिल्कुल तैयार। और यहाँ से जब आप ऐसे फोल्ड करोगे ना इस तरह से आप बेल्ट बनाओगे तो ये ऊपर की साइड से ऐसे बंद हो जाएगा। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी यहाँ पर पॉकेट रेडी हो जाएगी। तो अब क्या करना है आपको, अब दूसरी पॉकेट भी आप ऐसे ही लगा लें। अब जो बैक साइड का जो पार्ट है ना अब वो हमें अटैच करना है इसके साथ। तो अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, आपको कपड़े को ऐसे पकड़ना है
और सिलाई आपको बिल्कुल बगल में लगानी है। जो पॉकेट है, पॉकेट का मुंह आपको बंद नहीं करना है, इसके ऊपर ऊपर आपको सिलाई लगानी है। और क्योंकि जब आप बैक साइड ऊपर रखोगे दिखेगा नहीं, तो आप उंगली से हल्का सा टच करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से टच करके इसमें निशान भी लगा सकते हो, या फिर अंदाज से ही उंगली से हल्का सा महसूस करके और तब आप इस पर सिलाई लगा सकते हो। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सिलाई लगाना, क्योंकि आपको ना पॉकेट का मुँह बंद नहीं करना है, ठीक है। उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। ये कपड़ा इतना मोटा है या पतला कपड़ा भी तो भी आपको पता चल जाता है कि आपको सिलाई कहाँ पर लगानी है, देखने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। तो मैं इसे बिल्कुल बराबर से रख लूँगी और अब इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो आप देखना मैं किस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये देखो, अब हल्का हल्का आपको ना टच करके उंगली से और तब आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। बस इतना सा, ये जो जगह है ना पॉकेट वाली, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान से सिलाई लगानी है बस। और फिर इसे नीचे तक, पोंछे तक आपको ये सिलाई लेकर के जानी है, पूरा नीचे तक हम इसे जोड़ देंगे, ठीक है। और ये देखिए हमारी पॉकेट ये कुछ इस तरह से तैयार हो गई है। ये देखो ऐसे, ठीक है। अब दूसरी साइड से हम इसे इसी तरीके से जोड़ लेंगे। तो ये दोनों साइड से हमने ऐसे ही जोड़ लिया है। और अब यहाँ से हम ऊपर की साइड से बेल्ट रेडी करेंगे अपनी, यहाँ से। अब बेल्ट के लिए हमने अंदर की साइड निशान लगाया था 1.5 इंच पर, तो आपको क्या करना है, कपड़े के राइट साइड में पूरे में 1.5 इंच पर नाप करके निशान लगा लें, ताकि आपको बेल्ट फोल्ड करने में दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। जब आप यहाँ से फोल्ड करोगे ना तो आपको पता रहेगा आपको कितना फोल्ड करना है, अगर आप राइट साइड में निशान लगाओगे तो। ये छोटी छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी सिलाई ना बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि जब हम बेल्ट बनाते हैं ना, आगे की साइड तो हम सिंपल बना लेते हैं, पीछे की साइड से क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लिया है ना 2 इंच, तो वहाँ पर थोड़ा सा झोल आता है, समझ रहे हो। तो उसमें थोड़ी सी सिलाई लगाने में दिक्कत होती है, तो वो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो अब ये देखिए इलास्टिक यहाँ पर हमारा जितना भी आपकी कमर है ना, उसमें से आपको 3 इंच कम करके आपको यहाँ पर इलास्टिक की लंबाई रखनी है, ठीक है। अब इसमें मैंने इलास्टिक में यहाँ पर सेफ्टी पिन डाली है ताकि मैं इसे अंदर डाल पाऊँ। तो कमर यहाँ पर 36 है, तो 36 में से मैंने 3 इंच कम करके लिया है, ठीक है। 3 इंच कम करना है और आपको लेना है। अब यहाँ से इलास्टिक आपको इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखनी है और इसमें आप सिलाई लगा दें। 3 से 4 सिलाई आपको यहाँ पर लगानी, ताकि इलास्टिक अच्छे से पक्की हो जाए। और उसके बाद ये जो खुली वाली साइड थी इसे भी आप बंद कर दें, क्योंकि थोड़ा सा हमने जगह छोड़ी थी ना, ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल पाएँ। पूरे में सिलाई नहीं लगाई थी। और अब देखिए हल्की हल्की खींच करके हम बराबर से इलास्टिक करके बीच में एक सिलाई लगा देंगे। हल्का हल्का खींच करके आपको ये सिलाई लगानी है और यहाँ पर हम अपनी बेल्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब नीचे की साइड से, पोंछे की साइड से हमने जो 1.5 इंच लिया था वहाँ पर हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ये मैंने सिलाई इस तरीके से लगा दी है। और अब यहाँ पर चौड़ाई आपको जितनी नीचे की साइड से रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पर चौड़ाई रखें। तो मुझे एक पैर में कम रखनी है, तो मैं कम से कम रखूँगी और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाऊँगी आसन की साइड तक। और आसन की साइड में आपको ना 2 से 3 सिलाई लगानी है अच्छे से, ताकि पक्की सिलाई हो जाए। और अब यहाँ से हम नीचे आएंगे और दूसरी साइड पे भी सिलाई कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पजामा कुछ इस तरह से बनकर के रेडी हुआ है। एक पैर का थोड़ा चौड़ा है, एक पैर का थोड़ा सा कम है, और ये बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल बना करके तैयार हुआ है। आप चाहो तो मियानी आप पहले ही लगा सकते हो। और ये हमारी पॉकेट वाला पजामा हमने रेडी किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो। तो देखने के लिए धन्यवाद।